आज हम आपको एक ऐसी महाविद्या के विषय में बताने जा रहे हैं जो माता धूमावती हैं और ये विधवा स्वरूप है माता पार्वती का। महाविद्याओं में से एक हैं और इसके पीछे की कहानी यह है कि भगवान शिव और माता पार्वती एक स्थान पर थे। तब भगवान शिव और माता पार्वती कुछ वार्तालाप कर रहे थे। इसी दौरान माता पार्वती को बहुत ज़ोरों से भूख लगी और वो जब व्याकुल हो गई और भगवान शिव से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु कहीं से कुछ भोजन की सामग्री दीजिए या कहीं से कुछ व्यवस्था कीजिए। जो वैसा नहीं कर पाए तो वह भगवान शिव को ही खा गए। तब उनका स्वरूप जो था वह विधवा के तरीके हो गया और उनका शरीर कुरूप हो गया और एक तरह से उनके शरीर से धुआं की तरह धूम्र उत्पन्न हुआ, क्योंकि भगवान शिव अत्यंत योग करते हैं तो योग की जो शक्ति थी वह उनके शरीर में समाहित हो गई थी। इस प्रकार माता धूमावती की जो भी साधना करता है उनको अभीष्ट सिद्धियां तो प्राप्त होती हैं, लेकिन साधक को लाखों जप करने पड़ते हैं और जब लाखों जप करते हैं तो उसके बाद कुछ अनुभव होते हैं। माता धूमावती की जो साधना होती है वह ज़्यादातर शमशान में ही की जाती है। ये क्योंकि बहुत उग्र देवी हैं और इनके मंत्र भी अत्यंत उग्र होते हैं। मंत्रों की संख्या आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार का संकल्प लेते हैं। कहते हैं कि इनकी जो साधना होती है उसमें एक प्रयोग किया जाता है शत्रुनाश के लिए और अन्य प्रकार की चीज़ों के लिए। उसके लिए शमशान की मिट्टी और शमशान की राख को मिलाकर पिंड तैयार किया जाता है। पिंड के ऊपर उनका जो बीज मंत्र होता है धूम, वो लिखना पड़ता है। बीज मंत्र लिखने के बाद सारी क्रिया होकर उस पिंड को एक एकांत कमरे में एक सफ़ेद वस्त्र के ऊपर स्थापित किया जाता है और दक्षिण मुख होकर बैठ जाना पड़ता है। उसके बाद उस पिंड की उपासना की जाती है और मंत्र का जाप किया जाता है। पहला मंत्र होता है ओम धूम शिवाय नमः। इस प्रकार का मंत्र जाप करते हुए भस्म अर्पित की जाती है और भस्म अर्पित करने के बाद मंत्र बोला जाता है ओम धूम धूम ओम। इस प्रकार जो मंत्र है इसका 21 बार उच्चारण किया जाता है। वहाँ पर तिल के दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। किसी प्रकार की धूप बत्ती का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस प्रकार के मंत्र को लगभग 30 मिनट तक करा जाता है। फिर उस पिंड को बांधकर शमशान में फेंक दिया जाता है और किसी निर्जन स्थान पर यदि हो सके तो वहाँ फेंक दिया जाता है और पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। उसके बाद जो अनुभव होते हैं उसके विषय में आइए जानते हैं कि आप जब ये सब कर लेते हैं इसके बाद कौन से अनुभव होते हैं। क्योंकि जो सफ़ेद रंग का वस्त्र होता है जो आपने लिया होता है शमशान में फेंका जाता है, वह सुबह लाया जाता है। अगर नहीं मिलता है तो कोई और वस्त्र लाकर अपनी इच्छा लिखकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं और वह कार्य सिद्ध हो जाता है। इसके मध्य जो अनुभव होते हैं उसके विषय में आइए जानते हैं। जिसने जिसने धूमावती की साधना की है उनके द्वारा कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त हुए हैं कि जो बहुत ही दिव्य और बड़े अजीब हैं। कहते हैं कि मंत्र जाप के समय आपको कौवे की आवाज़ सुनाई देने लगती है या फिर आपके प्रति कौवे आकर्षित होने लगते हैं। जितने दिन की आप साधना करते हैं, जैसे कोई 21 दिन की साधना कर रहा है तो उसको स्वप्न में कौवे दिखाई देने लगते हैं और यदि वह किसी मार्केट या कहीं किसी स्थान पर जाता है तो वहाँ पर कौवे इकट्ठा हो जाते हैं। इसी प्रकार उसको स्वप्न में धुआं दिखाई देता है, शमशान दिखाई देता है और बहुत मंत्र जाप करते समय बड़े दिव्य अनुभव होते हैं। कभी कभी उसका शरीर ऐसा लगता है कि वह उड़ने लगा है, बहुत हल्का महसूस होने लगा है। यदि इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं तो आपकी कोई भी जो साधना है वह सिद्ध हो रही है। कभी कभी देवी स्वप्न में भी आती हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो बड़े विचित्र होते हैं। वह ऐसे अनुभव होते हैं जो आपके भविष्य को दिखाते हैं, आपके वर्तमान को दिखाते हैं और आपके द्वारा जो क्रियाएं की गई हैं उसके विषय में दिखाते हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो जान लीजिए कि आपकी साधना पूर्ण रूप से सही दिशा पर जा रही है। माता धूमावती की जो साधना करते हैं उनके सबसे पहली बात यह है कि उनके सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उनके जीवन में कभी दुख की कमी नहीं होती है। माता रोग नाश करने में सबसे प्रबल हैं, क्योंकि मलिनता जो होती है वह
दूर हो जाती है। माता की उपासना घर पे नहीं की जाती है और इनकी तस्वीर भी घर पे नहीं रखी जाती है। कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो सुहागन स्त्रियां हैं, वो भी माता धूमावती की उपासना नहीं करती हैं। इनके कुछ मंत्र हैं देवी जी के, जो आपको वीडियो में उपलब्ध होंगे और उन मंत्रों का आप प्रयोग अपने गुरु के निर्देशानुसार कर सकते हो तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके।